नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को शुरुआत की और देखते देखते पूरे विश्व में छा गए। हिंसा किसी भी प्रकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में अहिंसा के साथ चलोगे तो बहुत कुछ पाओगे, लेकिन आप श्रद्धा और सबूरी के साथ रह के अपने कदम छू सकते हो। बहुत लोगों ने प्रगाढ़ता के साथ कहा कि आपके जीवन का, साई वाणी का ये मकसद क्या है। मैं आज जितने भी पूरे विश्व भर से 171 कंट्री से जो साई वाणी सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे राज्यों से, देशों से लोगों का जो हमसे लगाव है, वो बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद हूँ, अनुग्रहित हूँ। बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूँ आज कि संकल्प को कैसे पा लिया जाए। अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए पाना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन जीना मतलब क्या? कुछ लोग तो सदियों तक, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। भाई और बहनों, मैं रोजमर्रा की जिंदगी की बातें करता हूं, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। कि आपके जीवन में अगर आप सच्चे में बदलाव लाना चाहते हो, सच्चा बदलाव लाना चाहते हो, तो आपको कूदना पड़ेगा, मिशन को लगना पड़ेगा, काम के लिए दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए संकल्प ही एक जीवन का, एक अपनी इच्छा जो होती है उसको विल कहते हैं हम इंग्लिश में। संकल्प एक अहंकार के साथ जुड़ गया तो वो बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प बनता है। कोई कोई लोग अपनी पूरा जिंदगी उसके लिए लगा देते, और जब जिंदगी लग जाती है मतलब मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप एक बात याद रखना, मर मिटने वाले इतने आसान नहीं होते। वो जो लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, बट लक्ष्य अगर सही हो तो किसी की इच्छा के साथ ऊर्जा को, पूरी शक्ति को जब हम लगा देते हैं तो उस चीज को हम पा लेते हैं, और फिर उसी को हम कहते हैं संकल्प सिद्धि। भाई और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। एक बीज अगर खुद को जमीन में समर्पित करेगा तो उसका पेड़ बन सकता है और उसको फल पौधे आ सकते हैं, लेकिन बीज को पहले, पेड़ को बनने से पहले वो छोटे से बीज में अंकुरने की क्षमता होती है। लेकिन उसको पूरी संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ वो जमीन में गाड़ने की तैयारी रखनी होनी चाहिए, तभी वो बीज पेड़ बन सकता है, उसको फल पौधे आ सकते हैं। जीवन को भी समर्पित करना पड़ेगा। आज मैं संकल्प के ऊपर इसलिए बोलना चाहता हूं कि देश विदेश से मुझे आज लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी संकल्प सिद्धि कैसे प्राप्त करनी चाहिए। मैं बहुत पहले कह चुका हूं और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारी विषयों के प्रति हमें भगवान ने शक्तियां दी है। किसी के पास ज्ञान की शक्ति होती है, किसी के पास वाचा शक्ति होती है, किसी के पास दृष्टि शक्ति होती है। हमने देखा कुरुक्षेत्र में जब युद्ध शुरू हो रहा था तो धृतराष्ट्र को संजय ने कहा, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र और संजय दोनों कुरुक्षेत्र के नजदीक भी नहीं थे, बहुत दूर थे, लेकिन उनको दृष्टि थी। अभी अभी एडगर नाम के एक इंसान अमेरिका में हुए, 30-40 साल पहली बात है, वो दूर का देखते थे। उनकी आंखें उसको, फोटो को कैच भी करती थी और फोटो बना लेते थे। मतलब वो कोई अलग शक्ति नहीं है, वो शक्ति है सिद्धि। उन्होंने इतनी उस चीज को शिद्दत से चाहा, उसने पा लिया अपना। यही तो मतलब सबके बारे में समस्या है कि वो तय नहीं कर पाते। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण और पहला अंग बताना चाहता हूं कि संकल्प क्या है और उसको कैसे चुनना है। इसके लिए मैं बहुत ही सटीक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी कहना चाहता हूं। एक राजा जो बहुत अमीर, बहुत लखपति, बहुत मान वाला, सम्मान वाला, बहुत कीर्ति वाला राजा होता है, और वो अचानक से जैसे जैसे 50-60 के ऊपर उसकी उम्र बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। कहता है, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, लोग मुझे इतना मानते हैं, मेरा इतने महल है, मेरा इतने सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, हाथी है, घोड़े है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे तो अभी मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, एक न दिन तो मैं मर जाऊंगा। इसी चिंता से उसकी चिंता खा जाती है, बहुत उसकी चिंता खाती है। राजे खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, हंसना तक छोड़ देता है। हमारे जीवन में भले हमें मरने की नहीं, लेकिन रोजमर्रा की समस्या है, संकल्प नहीं ना। दृढ़ता के साथ संकल्प से काम करो। 5 बज के घड़ी के पास नहीं देखोगे। अगर काम अपना समझ के कर रहे हो तो कभी काम बोझ नहीं बनेगा। अगर अपना काम, अपना संकल्प हो जाएगा तो, इसीलिए पैशन एंड मिशन दोनों एक होना चाहिए। मैं आज 5 बहुत अहम चीजें बताने वाला हूं। यही है जिंदगी का सबसे
महत्वपूर्ण सक्सेस जो मैंने मेरी जिंदगी में आजमाया है, मैंने उसको पा लिया है। आज साईवानी ग्रुप कम से कम 1000 लोगों के साथ जुड़ा है, जो लोग आज रोजी रोटी कमा रहे हैं। 1000 लोगों को मैंने पिछले 5 महीने में संबोधित किया, पर्सनली उनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया और उनका व्यापार और उद्यम शुरू हुआ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस देश में 1 लाख उद्योजक जब हमसे साईवानी से जुड़ेंगे तो अपना भविष्य बनाएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारी कठिनाइयां। मैं वो पंडित नहीं हूं जो सिर्फ मठ में बैठ के ज्ञान बांटे, मैं वो आम इंसान हूं जो बाबा का आशीर्वाद आपके सबके चरणों तक लाए, आपके दिमाग तक लाए और आपके जीवन में प्रकाश हो जाए। इसीलिए मैंने कहा है, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बांटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। वो दिया जलाने का काम एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब कर रहा है। वो दिया जलाने का काम बाबा मुझे करवा रहे हैं। वो दिया जलाने का काम आशीर्वाद के माध्यम से साई क्रिया और साई ध्यान करके आपको करना है। कहानी को ठीक से याद रखिएगा। वो राजा परेशान हो जाता है, देश विदेश के हाकिम किए जाते हैं, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया जाता है, राजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब जनता चिंतित हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं मरने से पहले मर जाते, समस्या छोटी होती है, डर बहुत होता है। भाई और बहनों, एक बात को समझ लीजिएगा, समस्या आपसे बड़ी नहीं है। आप आने के बाद समस्या आई है तो समस्या बड़ी है, आप बड़े हो, आप बड़े हैं, समस्या छोटी है आपके सामने। जरा उसकी तरफ देखो, आंख उठा के, आंख में आंख डाल के देखो, समस्या हट जाएगी। और फिर राजा के उस दरबार में उसका जो सेवक होता है वो एक दिन राजा के पास जाता है, क्योंकि उसको देखा नहीं जाता कि मेरा राजा इतना थका है, इतना टेंशन से, इतना समस्या से, इतना हम अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाए तो हाइपर टेंशन से, जो चिंता जो है नहीं, उस चिंता से इतना थका क्यों है। तो राजा वो छोटा सा जो उनके दरबार में काम करने वाला जो नौकर होता है वो कहता है, महाराज आप तो मेरे गुरु है, पिता है, महान है, ज्ञानी है, मैं आपसे क्या बोलूं, लेकिन मैं हुक्म चाहता हूं कि आप मुझे बोलने का सलाह दें, मुझे बोलने की परमिशन दे, इजाजत दे। राजा कहता है, बोल, तू अभी पूरी दुनिया बोल रही, तू भी बोल। कहता है, देखो राजा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मुझे चिंता किस बात की नहीं है। जो भी मेरा जीवन है, जो भी मेरी खेतीबाड़ी है, मेरा बेटा देखता है और बहुत अच्छी तरह से। वो पहले मैंने उसको सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए थे और कहा था कि बेटा ये चावल ले और जिंदगी जी ले। उसने हंस के कहा, पापा आपने मुझे पूरे जिंदगी भर जीने का रास्ता दिया। वो मुट्ठी भर चावल से आज 5-5 परिवारों को चला रहा है, क्योंकि चावल के चावल, चावल के चावल, चावल के चावल, चावल के चावल बन गए। खेती करता रहा, 5-5 पीढ़ियां बनी, मेरे को 5 बेटे हुए, उनके पोते मेरे को आ गए हैं, लेकिन मैं खुश हूं, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला तो वो है। आप क्यों अपने राज्य की, महल की, सोने गहनों की चिंता कर रहे हो? आप चिंता मत करो, आपसे जो आगे की पीढ़ी होगी ये सब आराम से संभाल लेगी, क्योंकि मेरे मुट्ठी भर चावल से मेरा पोता भी खुश है, क्योंकि उसने मुट्ठी का बहुत अनाज बनाया और सब खा पी के खुश है। राजा की आंखें तुरंत खुल गई और राजा तुरंत खोज से काम पे लग गया और उसकी चिंता चली गई। कहानी में दम है, कहानी में सच्चाई है, कहानी में अपनापन है, कहानी किसी दूसरे की नहीं, कहानी आपकी है। आपको चिंता लगी रहती है हर चीज की, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। अरे तू आया कहां से? भले माँ बाप के कोख से आया, लेकिन आया तो तू भगवान की देन से ना, तो चिंता किस बात की, भगवान देख लेगा। संकल्प ही सिद्धि है। आज का महत्वपूर्ण चीज है, 5 चीजों में समझ लेना। पहली चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं शक्तिशाली इंसान हूं। सब बोलो मेरे साथ, मैं शक्तिशाली इंसान हूं। दूसरा शब्द, मैं कर सकता हूं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पहले डिमोटिवेट करेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकता, तू क्या करेगा, तेरी हिम्मत नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरे से थोड़ी जमेगा, तू तो बहुत आम इंसान है, आम लड़का है, पढ़ाई में कम है, ज्ञान में कम है, व्यापार करने के लिए पैसा कहां से, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरी बात। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण जो मैं खुद कह रहा हूं, देखो कोई लैंग्वेज डजंट मैटर। यस, मैं महाराष्ट्र से हूं, पुणे से हूं, अहमदनगर शिरडी मेरा नेटिव प्लेस है,
शिरडी के पास अहमदनगर में, रुई छत्रपति मेरे गांव का नाम है, तालुका। बहुत आम परिवार से मैं आता हूं, लेकिन हिंदी में बाप के साथ बोलने की कोशिश की। आप सबको मेरी भाषा तो समझ में आती है। भाई और बहनों, भाषा कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सब बहुत सारे अच्छी तरह से मेरे नॉर्थ साइड के सभी भाई बहन फोन करते हैं और कहते हैं सुनील जी, आज तक ऐसा नहीं लगा कि आप महाराष्ट्र से हिंदी बोलते हो। हमें तो लगता है मेरा ही कोई भाई बोल रहा है, मेरी बहन बोलती है मेरा ही भाई बोल रहा है, मेरा भाई बोलता है आप मेरा बड़ा भाई बोल रहा है, कोई बोलता है छोटा भाई बोल रहा है। बहुत सारे तो प्रोफेसर, एजुकेशनल टीचर्स, रिटायर्ड लोग वो भी मुझे जब फोन करते तो कहते हैं नम्रता के साथ मेरे साथ बात करने का प्रयास करते हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। लैंग्वेज इज डजंट मैटर, लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से साई वाणी इंग्लिश में एक नए और मोड़ पे शुरू होने वाली है। मुझे बड़ी खुशी है कि भाषा हम सीख सकते हैं, सिर्फ चलने की तैयारी होनी चाहिए और अंदर से आना चाहिए। भाई और बहनों, चौथी और महत्वपूर्ण बात जो आप जिंदगी में आज आप ठान लेना, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको हर चीज नहीं आएगी। मेरे को ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पक्का ज्ञान है कि किसको कितना ज्ञान है और कौन से मिशन पे लगा देना है। साई वाणी का जो पंचसूत्री है, उसमें सबसे पहला चीज, सबसे पहले और महत्वपूर्ण है कौन सी? साई वाणी। जो मैं बोलता हूं, जो मैं प्रयास करता हूं आपके साथ विचारों की आदान प्रदान करने का। दूसरा है साई क्रिया, मेडिटेशन नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं। तीसरा है साई ध्यान, ध्यान में नहीं बैठोगे कुछ फायदा नहीं। और चौथा में बहुत अंतिम, ध्यान के बाद उठ के साई भजन करके आपको नाचना है, गाना है, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि भजन गाओगे, नाचोगे तो प्रसन्नता के साथ वो शक्ति उठेगी और वही शक्ति पूरे विश्व में फैला जाएगी। मन प्रसन्न तो दुनिया प्रसन्न, मन दुखी तो पूरी दुनिया दुखी। इसीलिए मैं कहता हूं भाई और बहनों, संकल्प अंदर से लो, अपना संकल्प लो। दूसरों के लिए लक्ष्य रखोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने को तय करोगे, जहां चाहे वहां पहुंच जाओगे। यही बहुत आज महत्वपूर्णता है। जीवन में जीना है ना, तो लक्ष्य को लेके जीना पड़ेगा, संकल्प को लेके जीना पड़ेगा, सिद्धता को लेके जीना पड़ेगा। राजा को नहीं समझ में आया, लेकिन उनके पहरेदारी करने वाले को, छोटे से नौकर को समझ में आया। यही आज हो रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित दुखी हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और आम लोग इंसान खुशी से जी रहे हैं और अपनी पीढ़ियों को सौंप के निकल जा रहे हैं। डर किस बात का, चिंता किस बात की? अरे आज मैं आपको सबको ये इतना प्रैक्टिकल साई वाणी क्यों करने जा रहा हूं? क्यों मैं ये साई वाणी का भी मैं कुछ प्रदेश में जाके भी वहां से लोगों से संबोधित कर रहा हूं? मैं लंदन जा रहा हूं। लंदन के लोगों के साथ मेरी वार्तालाप होती है, तो वो लोग मुझे कहते हैं मिस्टर सुनील, आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम लिसनिंग यू। तो फॉरेनर्स आर इंटरेस्टेड टू आवर स्पिरिचुअलिटी बिकॉज हमारे पास वो ध्यान है, वो ज्ञान है, वो पतंजलि का योग सूत्र है, वो ध्यान की भूमि है, हिमालय की भूमि है और वो शक्ति की भूमि है। यही बातचीत करनी है, यही विचार देना है एक दूसरे को और इसी विचारों के साथ जुड़ना है। देखो कितना मजा आएगा। पुणे में हड़पसर के आगे, पुणे डिस्ट्रिक्ट से, पुणे स्टेशन से 40 किलोमीटर के दौर पर साई आंगन की हमने स्थापना की। 65 फुट की बाबा की मूर्ति बना के मेडिटेशन सेंटर बनाया। वहां हमने शांति का एक ही नारा दिया है, प्रारंभ करो जारी रखो। और आज संकल्प लोगे, आज के बाद चाहे आप कोई भी उम्र में क्यों ना हो, आप अगर जो दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हो, उसको पूरा करने की शक्ति भगवंत आपको देते हैं, एग्जिस्टेंस आपको देती है, आपकी नस नस आपको देती है, बीमारियां भाग जाती है, क्योंकि आप किसी मिशन पे चले हो। कहीं बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन मिशन ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है। जीते जीते आप थक जाओगे। बहुत आप स्ट्रांग हो, लेकिन शक्ति नहीं रहेगी। और वो दिखावा किस बात का? मैं नहीं चाहता कि आप दिखावा करो, मैं चाहता हूं सच्चाई के साथ पेश आओ। अगर आप में दम है तो आप पालोगे, क्योंकि कस्तूरी मूर्ख जब हरिण के नाभि में होती है तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती है। संकल्प की शक्ति आपके हृदय में, आपके मन में, आपके दिमाग में और साई के चरणों में है। प्रारंभ करो, जारी रखो, सबका मालिक एक, और श्रद्धा और सबूरी इसी जीवन से अपनाओगे, बहुत कुछ पालोगे। लेकिन इसी को ही भूल जाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। बहुत महत्वपूर्ण आज मैं 5वां सूत्र कहूंगा, और इसके बाद साई वाणी को मैं यहां जो भी आज का विषय है उसके बारे में मैं बहुत पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल ही मेरा एक प्रश्न आया मेरे दोस्त का। उसने खासकर हरियाणा से मेरे साथ बात किया और कहा, सुनील जी आपने मुझे जो आज संदेश दिया है बहुत अच्छा संदेश दिया है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि मैं करने जाता हूं लेकिन हो नहीं पाता है।
उसका कैसे हो रहा है पता है? वो करता है, 1 महीने के बाद देखता है कि कितना हुआ। मतलब उसने छोटी सी बीज लगाई और हर दिन बीज को शाम को खोल के देख रहा है जमीन से, उगी क्या नहीं, उगी क्या नहीं, उगी क्या नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, उसके लिए 2 महीना, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रुकना पड़ेगा, फिर तो बीज अंकुरेगा ना। और याद रखना, पहले जमीन बीज, नीचे अंकुरती है। जमीन में अपने जड़ें मजबूत करती है और फिर जमीन के बाहर आती है। कोई भी बड़ा कार्य जब होता है ना, तो पहले आपको मजबूती के साथ पेश होना पड़ता है। अपने को अपना विश्वास रखना पड़ता है, दृढ़ता रखनी पड़ती है। दुनिया तो देख लेगी। दुनिया की चिंता आज पहले दिन मत करो, पहले साल मत करो, 2 साल मत करो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी। वो किताब वो मरने के बाद उन्होंने जो मजदूरों के लिए लिखा, वो इतना बड़ा हुआ। अरे मरने के बाद 24 साल। उसने ये नहीं सोचा कि मैं आज लिख रहा हूं तो कल कौन मेरा कार्यकर्ता बनेगा, कौन मुझे सुनेगा, कौन मेरा पढ़ेगा, क्या मुझे मिलेगा। लोग अपेक्षाएं बहुत करते हैं, करते कम है, अपेक्षा ज्यादा रखते। हम भी किसी को प्यार से बोलते हैं, हमें लगता है वो मेरे हर दिन तारीफ करे। अरे तू कितना तारीफ कर रहा है उसकी? और तू तेरे स्वार्थ के लिए तारीफ कर रहा है तो वो तेरा तारीफ नहीं करेगा। तू निस्वार्थ भावना से कर, उठ, देख, भगवान तेरे साथ रहेंगे ना, तो हर कोई आपका दुश्मन नहीं होगा। मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, पूरे विश्व में मेरा एक भी दुश्मन नहीं है। अगर मुझे कोई दुश्मन मानता है तो उसका पागलपन है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे दिल साफ है, मेरा मन साफ है, मेरे विचार शुद्ध है और मेरा कार्य बाबा के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूं। भाई और बहनों, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, सच्चाई का रास्ता। कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, विचार पक्का है और संकल्प को पाने के लिए आपका अहंकार नहीं लेकिन आपकी इच्छा तीव्र है, तो आपको उसके लिए खपने की तैयारी है, मेहनत करने की तैयारी है, मेहनत रंग लाएगी। और आखिरी में मैं आज इसमें एक ही संदेश देना चाहूंगा। वो संदेश आप नोट कर लेना, बिना संकल्प के आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप अपने जीवन में अभ्यास करें, संकल्प करें, साई वाणी को सुने, साई क्रिया करें, साई ध्यान को जीवन में आत्मसात करें और हर दिन 1 घंटा अपनी जिंदगी से लेके इसको बदलाव लाए। फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, हमेशा हमेशा रूठे हुए उनके चेहरे। कुछ लोग हमेशा फ्रेश रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका हृदय उनको संकल्प के साथ जोड़ा हुआ है। उन्होंने किसी मिशन को अपने जीवन में लक्ष्य बनाया। मैं नहीं कहता कि बड़े बड़े मिशन लो, छोटे छोटे मिशन लो। एक छोटा मिशन भी आपको कामयाबी जब दिलाता है ना, तो आपको किसी बाहर से नहीं, अंदर से खुशी मिलती है। और जिस दिन आपको अंदर से खुशी मिलने लगेगी ना, बाहर की खुशियों को आप भूल जाओगे। क्योंकि बाहर की खुशी दूसरे पे निर्भर है। वो क्या बोलेगा तब मैं खुश होगा, जब मेरा ही दिल मेरे लिए अच्छा बोल रहा है तो मैं अंदर से भी खुश हूं। इसीलिए बाहर मत जाओ, अंदर जाओ। और साई वाणी का आज का संदेश है, संकल्प के साथ सिद्धि के पास पहुंचो। ओम साई राम, प्रणाम।